ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पिछले क्लास में 2.1 एक्सरसाइज भी ख़त्म किया है। 2.1 का कॉन्सेप्ट्स हो गया है रिलेशंस एंड फंक्शंस में। अभी 2.2 ओके 2.2 एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स है रिलेशंस एंड फंक्शंस में वो देखेंगे। ओरिजिनल अभी रिलेशंस अभी तक गया नहीं। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा है और ऑर्डर्ड पेयर देखा है। उसके बाद एक्सरसाइज हो गया था 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे ओरिजिनल रिलेशंस। ओके, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जा रहा है एनसीईआरटी ने। फर्स्ट चैप्टर में हम सेट्स पढ़ लिया था। सेट्स से फिर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का हो नहीं तो ऑर्डर्ड पेयर में हो, कुछ सिमिलैरिटीज भी था, कुछ डिफरेंसेस भी था। अभी हम देखते हैं रिलेशंस में क्या सिमिलैरिटी है और क्या अभी ऑर्डर्ड पेयर से क्या आएगा, ठीक है ना। तो पहला हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं ऐसा लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो फिर मैं यहाँ x के लिए कुछ दे देता हूँ, 1 2 3 दे देता हूँ, ठीक है ना। तो y x अगर 1 होता है तो क्या होगा, 2 होगा। यदि y फिर x 2 हो गया तो फिर 3 होगा। यदि y x अगर 3 होता है तो 4 होगा। तो मतलब x और y लेते हैं तो यहाँ 1 2 3 डालते हैं, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। देखिए x का और इसका बीच में कोई रिलेशन है क्या, आप अच्छा देखिए एक बार। अगर ये मैंने नहीं लिखा तो आप सोचेंगे हाँ कुछ है। यहाँ x में अगर 1 रहा तो ये 1 से बढ़कर 1, 2 रहेगा तो 1 बढ़ के 3, 3 रहेगा तो 1 बढ़ के 4। मतलब दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है यहाँ यहाँ 4 है तो यहाँ 16 है। समझ में आया है ना बात। यहाँ 4 है यहाँ 16 है तो अरे यार कोई रिलेशन ही समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा है ये कोई नंबर, तो इसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ देखिए अच्छा सा अब रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये रिलेशंस देखिए नंबर्स के बीच में भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी हो सकता है, सेट्स के बीच में भी हो सकता है और आदमी के बीच में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स के बीच में भी हो सकता है। जैसा सेट्स हमने बनाया था सेट्स जैसा ही है यहाँ भी, ठीक है ना। नंबर एक ही नहीं, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये रिलेशन आता कहाँ से है, ये रिलेशन आता है ऑर्डर्ड पेयर से ही आता है। मतलब हमने जो पहले रिलेशन एंड फंक्शन में पहले जो पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, ऑर्डर्ड पेयर भी पढ़ लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी हमको मालूम है, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा, ठीक है ना। अगर ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। देखिए अगर यहाँ 1 है और 1 है तो ये 2 आएगा, यहाँ सारे 2 है और 1 है तो 2 आएगा। तो इसका सबसेट्स कितना आएंगे, सबसेट्स तो 2 पावर 2 4 आएंगे सबसेट्स, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसी से ये सेट बनता है, रिलेशन बनता है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो एक सेट जैसा है, लेकिन वो एलिमेंट्स उसमें भी रहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में भी, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनता है। मतलब ए क्रॉस बी के बीच में ही रिलेशन रहता है। यहाँ ए क्रॉस बी है, कोई दूसरा सी है तो ए और सी के बीच में रिलेशन नहीं रहता, क्योंकि वो अलग हो गया है। मतलब अभी हमको समझ में आया है कि ये जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का अंदर ही होता है और कोई एक रिलेशन रहता है। यहाँ रिलेशन देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, नहीं तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 हो सकता है। कुछ न कुछ दोनों के बीच में रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। जैसा आदमी का रिलेशन होता है तो भाई होता है, बहन होता है, ऐसा इसका भी कुछ रिलेशन होता है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। अभी हम रिलेशन क्या मोटा मोटी हमारा टर्म्स में समझा है।
लेकिन अच्छा डेफिनेशन एक हम लिखेंगे, एनसीईआरटी क्या लिखा है वो डेफिनेशन एक बार पढ़ लेंगे और उसके ऊपर 1-2 मिनट डिस्कस करके फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी देखिए एक बार इसका डेफिनेशन वो एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है, क्या है एक बार देखते हैं। रिलेशन, ये रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A क्रॉस B। पहले इसका हम समझते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने सुबह अभी कल पिछले क्लास में बताया था, A क्रॉस B में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ भी आएगा, देखिए 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, बाद में फिर 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, ठीक है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये ऐसा यहाँ सेट अभी मैंने नहीं लिखा, ये सेट बी सेट से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, मैंने सीधा सीधा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। देखिए क्या लिखा, ये रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। तो यहाँ ये भी कोई एक रहता है, ए कामा बी कामा सी, और बी भी कुछ रहता है, डी कामा ई, ठीक है ना। ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है ना, ये तो एम्प्टी नहीं है, रिलेशन एम्प्टी सेट्स के बीच में नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, सबसेट्स होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब ये सबसेट्स आएंगे, ये डी आएगा, बी ई आएगा, ये डी आएगा, ये ई आएगा, बी डी आएगा, बी ई आएगा, सी डी आएगा, सी आएगा, ये सब सबसेट्स आएंगे यहाँ, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, यही लिख देते हैं यहाँ, ठीक है, यही लिख देते हैं। देखिए ये क्या है, ये कामा डी है कामा, ये कामा ई है कामा, बी कामा डी है कामा, बी कामा ई है कामा, सी कामा डी है कामा, सी कामा ई है, ठीक है। अब देखिए ये नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स है ये भी, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, और ये उसका अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर्स है, देखिए जो एक्स एक्सिस में आने वाला, कार्टेशियन में एक्स एक्सिस में आने वाला ए बी सी का हर एक जगह एक्स में ही है, देखिए ए बी बी सी। जो वाई में आने वाला डी ई वाई में ही है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये पिछले क्लास में हमने समझा था। अब एक बार फिर देखिए, ये रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए अभी क्या होता है, अगर रिलेशन होता है तो किस किस बीच में होता है, ए बी सी या डी ई के बीच में ही होता है, यही वो बोलने का मतलब। समझ में आया अभी बात, मतलब रिलेशन अगर होता है तो नॉन एम्प्टी सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये दोनों ए बी सी, और ये और बीच के बी के बीच में ही होता है। खुद ये के अंदर और ये बी के अंदर का बात नहीं हो रहा है यहाँ, ये से बी को रिलेशन होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड को रिलेशन होता है। सबसेट भी क्या सीखा था हमने, लेफ्ट साइड वाला कभी भी राइट साइड वाले को सबसेट होता है, ऐसा यहाँ लेफ्ट साइड से राइट साइड को रिलेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए कि नेक्स्ट हम एरो डायग्राम कॉन्सेप्ट में जाएंगे। एरो डायग्राम में लेफ्ट साइड से राइट साइड को ही एरो आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए लेफ्ट साइड से राइट साइड को रिलेशन होता है, ये दिमाग में रख लीजिए। हाँ अभी देखिए, ये रिलेशन आर फ्रॉम ये नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी बोल रहा है, मतलब ए से बी बोल रहा है, ये लेफ्ट साइड में है, बी राइट साइड में है, ऐसे समझ लीजिए। सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर देखिए ये रिलेशन, इसमें कुछ रिलेशन है कुछ रिलेशन नहीं है, तो फिर ये कुछ भी रिलेशन यहाँ है, पूरा का पूरा रिलेशन रहा तो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं ये डी को दे दिया, बी ई को दे दिया, सी के लिए रिलेशन नहीं है, मैंने छोड़ दिया, तभी क्या बनेंगे रिलेशन, आपको रिलेशन ऐसा बनेंगे यहाँ, रिलेशन ये कामा डी बनेंगे, बी कामा ई बनेंगे। देखिए अभी मुझे बता दीजिए ये डी बी इसमें है या नहीं है, देखिए ये डी भी है, बी ई भी है, ठीक है ना। अभी अभी आइए यहाँ, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, अभी मुझे बताइए ये सब है ना, इसमें है तो कम कम एलिमेंट्स देके ज्यादा एलिमेंट्स चेक करेंगे, ये डी है क्या है, बी ई है क्या है, तो फिर ये सबसेट ही हो गया ना इसका मतलब। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रिलेशन का सिंबल क्या है, रिलेशन का सिंबल आर है, रियल नंबर का भी सिंबल आर है, रिलेशन का भी सिंबल आर है, और हम कुछ नहीं कर सकते, जो फॉलो कर रहे हैं मैथमेटिशियंस वो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा बोल सकते हैं हमने फिलहाल,
लेकिन ये रिलेशन आर मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन ए टू बी रिलेशन, ठीक है ना, ए टू बी रिलेशन। देखिए एरो कहाँ दिखा रहा मैंने, ए टू बी दिखा रहा, ए टू बी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। अभी समझ में आया है ना। तो रिलेशन पहले क्या होता है, रिलेशन एक से एक का कोई एक रिलेशन रहता है और ये रिलेशन दो सेट्स के बीच में होता है। ये दो सेट्स का रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। सबसेट तो मालूम है, पूरा का पूरा रिलेशन आया तो भी सबसेट ही है, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। अगर पूरा का पूरा ये पूरा यहाँ रिलेशन आया तो भी सबसेट ही है उसका। समझ में आया है ना बात, ये है, ये हो गया ये वाला। अब ये देखते हैं क्या बोल रहा है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। वही तो, फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट से, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी। अभी देखिए ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट कौन सा, बी से आता है। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आता है, ये से आता है। आप ऑब्जर्व कीजिए, अच्छा समझ में आया है ना। हाँ, यही आप इससे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी रिलेशन मोटा मोटी क्या है हमको मालूम पड़ गया है। रिलेशन जो होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट्स है। तो एलिमेंट्स जो है वो सेट्स से ही बनता है। जो सेट्स के बीच में रिलेशन रहता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये हम अभी समझना पड़ेगा। मतलब ये दो सबसेट्स छोड़ के तीसरा वाले से रिलेशन इसमें से नहीं आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है ना। हाँ, अभी ये हो गया है सर। फिर नंबर ऑफ रिलेशंस कैसा होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस का भी सेम है। सबसेट का कितना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। अभी देखिए 2/2 हुआ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, मैं ये निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू, देखिए 2 पावर PQ। अगर n ए में P एलिमेंट्स है, n B में Q एलिमेंट्स है, तो फिर ए में P एलिमेंट, B में PQ एलिमेंट रहेगा तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा, 2 पावर PQ। सबसेट का भी यही है ना। अगर एक सेट में एलिमेंट्स 2 है तो 2 पावर 2 4 सबसेट्स बनेगा। अगर दोनों में अलग अलग है, ये यूनियन बी कर दिया तो 2 2 4 का सेट बनेगा। तो 4 का अगर बना दिया तो सबसेट कितना होगा, 16 होगा, 2 पावर 4। ऐसा ही यहाँ पे, ओके, 2 पावर PQ नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है ना। अगर ये में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है तो 2 × 2 4 होगा और 2 पावर 4 16 रिलेशंस बनेंगे। यही एक फंडा है, ठीक है ना। और हम रिलेशंस में और कुछ पार्ट्स है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिलेशंस में क्या क्या पार्ट्स है, फिर रिलेशन बोल रहे हैं, रिलेशंस में रिलेशन कैसा रिप्रेजेंटेशन है, रिलेशंस में पार्ट क्या है, ये सब समझेंगे, ठीक है। रिलेशन रिप्रेजेंटेशन, जैसा हमने सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा किया था, हमने रोस्टर फॉर्म किया था, सेट बिल्डर फॉर्म किया था, वेन डायग्राम किया था, ठीक है। हमने सेट्स में रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म करके वेन डायग्राम दिया था। यहाँ भी रिलेशन हमने रोस्टर फॉर्म दिखा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म दिखा सकते हैं, वेन डायग्राम के बिना यहाँ एरो डायग्राम बोलता है, ठीक है ना। हाँ, रिप्रेजेंटेशन मैं लिखता हूँ, आप एक बार देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। नंबर 1 रोस्टर फॉर्म या रोस्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। 2 है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा है एरो डायग्राम, ठीक है ना। ये तीनों एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी छोटा सा एग्जाम्पल, अभी मैंने जो दिया वही एग्जाम्पल लेके देखिए, बाकी का एक्सरसाइज में करेंगे। जो मैं छोटा एग्जाम्पल एक दिया था उसी एग्जाम्पल से पहले समझेंगे, ठीक है। अभी हमने पहले लिखा था x = x+1 बोला था, ठीक है ना। और x का जो भी है हमने 1 2 3 तक ले लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं जाना, हम फिलहाल ले लेंगे, ठीक है ना। ये भी एक सेट हो गया, ठीक है। हाँ,
अभी देखो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4 तक ले लिया, क्योंकि अभी लिमिटेड है मेरे पास x का वैल्यूज, तो x का वैल्यू सब डाल दिया। x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x में 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, तो y का वैल्यू क्या क्या आया, 2 3 4 आया। तो मैं इसका रिलेशन कैसे बनाता हूँ, अभी रिलेशन है ना, रिलेशन r बोल के लिखता हूँ, ठीक है, ये ब्रेस लिख देता हूँ। फिर क्या करता हूँ, x का वैल्यू कहता है, देखिए फर्स्ट x आना y आना, x आना y आना, ये तो मालूम है आपको, यहाँ 3 डायमेंशन नहीं है, तो x में 1 आएगा तो y का वैल्यू 2 होगा, कामा, x में अगर 2 आएगा तो y का वैल्यू 3 होगा, कामा, x में 3 आएगा तो y का वैल्यू 4 होगा, बस ब्रेसेस क्लोज करो। अभी इसको देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, ये सेट जैसा ही लग रहा है ना, सेट्स में देखा ये हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में देखा हमने, अभी रिलेशन में भी देख रहे हैं हमने, ठीक है ना, इसलिए सिमिलरिटीज भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है, ठीक है ना। देखिए अभी हम रिलेशन फंक्शन में है, रिलेशन फंक्शन में सेट जैसा 1 2 नॉट इक्वल टू 2 1, ये तो बिल्कुल है, इसको भी ये अप्लाई, क्योंकि ये रिलेशन में ही जा रहे हैं हमने, ठीक है। हाँ, और क्या हम बताने का, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, सेट्स में भी इसको रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ, देखिए ये हो गया है फर्स्ट वाला रोस्टर फॉर्म, ये सेकंड वाला सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ, देखिए r इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कामा y, सेट में यही था ना, सेट बिल्डर फॉर्म में यही बोलते हैं ना हमने इसको, वहां एक ही x लिखते थे, x कॉलन, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्टेशियन है ना, कार्टेशियन में 1 लिखा तो नहीं चलेगा, x भी लिखना y भी लिखना, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1, फिर कुछ कंडीशन है, नहीं तो फिर वो पूरा कितना नेचुरल नंबर है क्या है, नहीं तो लिमिट क्या है, ये बोलता है ना। हाँ, x बिलोंग्स टू n, कामा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 3, बस ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अभी देखिए ये समझिए पहले क्या लिखा मैंने, आप x को लिमिट दे रहे हैं, x 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से कम हो सकता है, मतलब क्या है फिर, और ये x क्या है, रियल नंबर है क्या, रियल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है। रियल नंबर रहा तो फिर आपको ना ये बाकी वही सब लेना पड़ता, रेशनल नंबर भी लेना पड़ता, रेशनल नंबर लेने की जरूरत नहीं, x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 2 3 से होता है, ठीक है ना, ऐसा। तो x में वैल्यू में 1 2 3 हो सकता है, और y का वैल्यू x प्लस 1, और ये ऐसा पहले वाला का है क्या, नहीं, x कामा y फॉर ऑल वैल्यूज बोल रहा, तो कंडीशन कहाँ तक दिया है कंट्रोल, वहां तक ये पूरा अप्लीकेबल होगा, मतलब x में y डालो, y में 2 डालो, x में 2 डालो, y में 3 डालो, x में 3 डालो, y में 4 डालो, फिर x में और 3 से ज्यादा डालना है क्या, नहीं डालना, x में 1 से कम डालना है क्या, नहीं डालना, बस यही रूल है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अभी मैंने आपको रिलेशंस समझाया, डेफिनेशन भी समझाया, रिप्रेजेंटेशन भी मैंने 2 तरीके का समझाया, अभी तीसरा तरीके का समझाता हूँ। तीसरा तरीका क्या है, एरो डायग्राम। अभी देखिए एरो डायग्राम कैसा लिखते हैं एक बार, x में क्या क्या है, ये x है, ये y है, x में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ y में क्या क्या है, y में 2 3 4 है, 2 3 4 है, ठीक है ना। तो रिलेशन कैसा बना है, रिलेशन बना है 1 से 2 को बना है, एरो देखिए 2 से 3 को बना है, 3 से 4 को बना है। अभी समझ में आया एरो डायग्राम, एरो डायग्राम यही, इसी को एरो डायग्राम बोलते हैं। लेफ्ट साइड वाला x है, राइट साइड वाला y है, लेफ्ट साइड से राइट साइड को रिलेशन है, एरो कभी भी लेफ्ट से राइट को ही जाना, ये एरो, इसको एरो बोलते हैं, तीर, ठीक है ना। और x में क्या क्या वैल्यूज दिया गया है वो वैल्यूज डालिए, y में क्या क्या वैल्यूज आ रहा है वो वैल्यूज डालिए, और x में 1 to 2 को रिलेशन है तो 1 to 2 को ही दिखाना,
2 से 3 को है तो 2 से 3 को ही डालना, 3 से 4 को है तो 3 से 4 को ही डालना। अब मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके मैंने दिखा रहा हूँ, फिर आगे हम थोड़ा एज पर हमारा एक्सरसाइज है वो डालेंगे। सिंपली लेना मैं, क्योंकि पहले आपका दिमाग में घुसाना ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें डोमेन रेंज वगैरह वगैरह आता है, ये 2 साल पढ़ना पड़ेगा आपने, और बहुत भार आता है। वो टफ बोल के नहीं बोलता हूँ मैंने, लेकिन कुछ कुछ जगह टफ भी लगता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज आता है, वहाँ थोड़ा डोमेन रेंज टफ ही है। ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में अगर सोच है हमारे पास तो वो ईजी बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं वो आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ। अब ये तीनों आपको रिप्रेजेंटेशन हो गया है, तीनों में कोई डाउट है क्या? आसान है। रोस्टर फॉर्म तो आपको मालूम पड़ गया है, पहले उसका रिलेशन एक बना दो उसका बाद फिर बनाओ रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। और ये देखो ये क्या है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में वहां जैसा सेट जैसा खाली एक्स नहीं आएगा, यहाँ एक्स वाई कॉलन आएगा, एक्स कामा वाई इन ब्रैकेट में सब, समझा? कार्टेशियन है ये, ठीक है ना। और इसका कंडीशन आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा, और ये देख के भी लगा सकते हैं आपने, अगर ये नहीं दिया तो भी ये देख के लगा सकते हैं आपने, ये देख के रोस्टर फॉर्म देख के। यहाँ क्या हो रहा है, x से 1 ज़्यादा हो रहा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कामा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 3, ऐसा आप लिख सकते हैं। अभी क्या है, आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन ये सब समझाया है, और कोई कॉन्सेप्ट है क्या? नंबर ऑफ सेट्स भी मैंने समझाया है, ठीक है। एक बार देखता हूँ कोई कॉन्सेप्ट है क्या और बचा है, मुझे नहीं लगता और कोई कॉन्सेप्ट है। हाँ ठीक है, इसमें नाम कुछ देना है, डोमेन रेंज वगैरह, मैं वो दे देता हूँ एक बार, ठीक है। इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म इसका जरूरत नहीं है, ये मैं रिप्रेजेंटेशन तो हो गया है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये ऐसा ही रख के मैंने आपको कुछ वर्ड्स मैंने समझाना चाहता हूँ, क्या क्या वर्ड्स है इसमें। इसमें आता है आपको डोमेन आता है, ठीक है, रेंज आता है, कोडोमेन आता है, इमेज आता है, प्री इमेज आता है। वर्ड्स ये क्या क्या है एक बार समझेंगे हम, ठीक है ना। ओके, जो डोमेन है वो डोमेन पहले जो x है, यहाँ ये समझो b समझो x समझो y समझो, लेकिन लेफ्ट वाला राइट वाला अच्छा समझना आप, इसको ये भी ले सकते हो आपने, आपका मर्जी, ये b भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। अगर सेट में a इज इक्वल टू 1 2 3 b इज इक्वल टू 2 3 4 लिख दिया तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। रिलेशन बनता है a टू b, ये बहुत ध्यान में रख लेना, नहीं तो a टू a बनता है, b टू a नहीं बनता, अगर अनलेस वो स्पेसिफाई किया तो वहां बी टू ए रिलेशन बोल के वो स्पेसिफाई किया तो ही बनता है, नहीं तो कॉमन में ए टू बी रिलेशन बनता है। ओके, देखिए ये जो पहले वाला लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स का सेट अगर बनाते हो उसको बोलते हैं हमने डोमेन, ठीक है ना। मोटा मोटी ये इनपुट समझो या आउटपुट समझो, ये इनपुट जैसा, ये इनपुट क्यों बोल रहा हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री में वो इनपुट जैसा ही आएगा आपको, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ। देखिए डोमेन यहाँ क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर रेंज ऑफ रिलेशन। ये डोमेन खाली डोमेन मत बोलना, लेकिन ऐसा बोलते हैं फिर भी कोई गलत नहीं। डोमेन ऑफ आर, आर मतलब रिलेशन, यहाँ रियल नंबर नहीं है, ये ध्यान में रख लीजिए। डोमेन ऑफ आर मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन, क्या रिलेशन, ये रिलेशन है। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो ब्रेसेस लगाइए, ये सेट है 1 2 3 1 2 3, ये होगा डोमेन। अभी डोमेन समझ में आया है ना आपको, ये रिलेशन में, ठीक है ना। हाँ, और एक बात ये बोलना चाहता हूँ, अभी क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ आपको 4 भी है नंबर, लेकिन रिलेशन किसी से नहीं है यहाँ, तो ये डोमेन में नहीं आएगा, ये बहुत अच्छा से ध्यान में रख लीजिए। डोमेन में जो जो रिलेशन है वही आएगा। अगर ये साइड में सेट में अगर 4 एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है, बाकी का जो भी एक्स्ट्रा है, कितना भी एक्स्ट्रा रहने दीजिए, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट डोमेन में नहीं आएंगे, ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना, ठीक है। जो रिलेशन है, देखिए 1 से 2 को रिलेशन है, 2 से किसी को एक को उधर साइड में रिलेशन है, यहाँ से 1 से रिलेशन गया है, जो रिलेशन गया वही डोमेन में आएंगे, यहाँ से 4 डोमेन में नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। डोमेन मतलब एलिमेंट्स ही है, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच इज हैविंग रिलेशन from
ये इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये बोला तो फिर ये क्या है बोल के नहीं कंफ्यूज होना। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये में रिलेशन वाला एलिमेंट्स है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अभी आते हैं रेंज में। बिल्कुल आपको डोमेन बताया तो रेंज भी समझ में आया होगा, फिर भी मैंने लिखता हूं। रेंज जो होता है यहाँ 2 3 4, ठीक है। जो रेंज किसको रिलेशन है, जो भी रिलेशन यहां से ये से लिया है, ये एलिमेंट्स का अगर सेट बनाते हो, इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। अभी डोमेन समझ में आया, रेंज भी समझ में आया। ऐसा ही यहाँ भी एक लिंक है। यहाँ भी अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया है इसमें, अगर इसमें कोई बच गया 1 है, ये 1 आपको रेंज में नहीं आता, क्योंकि रेंज को रिलेशन, रेंज मतलब रिलेशन होना, डोमेन मतलब रिलेशन होना, डोमेन और रेंज के लिए रिलेशन होना जरूरी है। रिलेशन के बिना अगर बच जाता है, एडिशनल एलिमेंट्स रहता है, ये साइड में ये सेट में, वो साइड में बी सेट में, अगर कोई एडिशनल एलिमेंट्स आता है, वो या इधर साइड में डोमेन में नहीं आएगा, वो साइड में रेंज में नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ अभी मैं लिखता हूं कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 2 3 4। अभी समझ में आया होगा कोडोमेन क्या होता है। ये डोमेन है, वो कोडोमेन है। हाँ कोडोमेन मतलब यहाँ जो रिलेशन नहीं रहा तो भी ये पूरा सेट, जो ये बी में जो भी है, ये सेट का पूरा एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं हमने, ठीक है ना। यही बेस्ट एग्जांपल है। देखिए आपको यहाँ 1 भी कोडोमेन में आया है, लेकिन 1 जो है ना ये रेंज में नहीं आया। यहाँ 4 डोमेन में नहीं आया, समझ में आया ना। डोमेन मतलब जो रिलेशन है वही है, रेंज मतलब जो रिलेशन है बी साइड में वही है, कोडोमेन मतलब बी साइड में जो पूरा सेट है वो है। यहाँ डोमेन रेंज कोडोमेन तो अभी समझ में आए होंगे आपको, ठीक है ना। अभी और 2 बच गया है, इमेज और प्री इमेज बोल के, ठीक है ना। इसका भी समझते हैं हमने, समझने के बाद हम आगे डायरेक्ट एक्सरसाइज में जा सकते हैं 2.2। ओके ठीक है, चलो अभी देखिए इमेज मतलब होता है, देखिए इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, इसी को बोलते हैं ना नेचुरली, मोटा मोटा वही मीनिंग आएगा। प्रतिबिंब हमारा कहाँ से आएगा, हमारा आईने में आएगा। आईने में हमारा प्रतिबिंब होता है, वो ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, हम ओरिजिनल है, हमारा प्रतिबिंब जो आईने में दिखते हैं वो डुप्लीकेट है, मतलब हमसे जाके वो प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ इमेज मतलब ये साइड वाला नहीं, बी साइड में जो भी एलिमेंट है ना उसको इमेज बोलते हैं। मतलब यहाँ ऐसा कैसा हर एक को इमेज बोलते हैं क्या, ऐसा नहीं। यहाँ देखिए 2 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 4 है, समझ में आया है ना। इमेज मतलब द रिलेशन एंड एलिमेंट ऑफ इन रेंज विथ रिलेशन ऑफ अनदर एलिमेंट इन सेट ए। देखिए यहाँ क्या होता है, सेट ए में 2 है, दोनों ए और बीच में रिलेशन है, लेकिन जो 2 का जो रिजल्ट है, 2 किससे रिलेशन है वही इमेज है। यहाँ ये 3 है ना, 1 का इमेज नहीं है, ये 4 है ना, 2 का इमेज नहीं है, 4 3 का इमेज है, 3 2 का इमेज है, 2 1 का इमेज है, ठीक है। इमेज मतलब समझ में आया है ना। इमेज के लिए रिलेशन रहना दोनों के बीच में, इमेज बोलता है राइट साइड वाला, जो रेंज में जो आता है वही एलिमेंट को इमेज बोलता है, वो रेंज में रहना जरूरी है। देखिए यहाँ 1 इमेज है क्या, देखिए वहाँ 1 को इमेज बोलता है क्या, हमने नहीं बोलता, क्यों, 1 को कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फिर इमेज कहाँ से आएगा, इमेज का बात ही नहीं आता, ठीक है। हाँ अभी आपको डोमेन रेंज कोडोमेन और इमेज समझ में आया, तो हम लास्ट में प्री इमेज एक देख के फिर हम एक्सरसाइज में जाते हैं। प्री इमेज क्या होता है, प्री इमेज होता है 3 के लिए प्री इमेज 2 है, मतलब किसका इमेज है उसका प्री इमेज, 4 का प्री इमेज, फाइनल का पहले एग्जाम प्री फाइनल होता है, वही है ना, फाइनल एग्जाम से पहले प्री फाइनल होता है, ऐसा इमेज से पहले प्री इमेज। 4 का प्री इमेज क्या है, 3 है, 2 का प्री इमेज क्या है, 1 है, ठीक है ना। बस यही है इमेज और प्री इमेज। यहां मैं लिखता हूं एक बार, इमेज ऑफ एलिमेंट 3 इज इक्वल टू 4,
3 का 4 इमेज है। प्री इमेज ऑफ एलिमेंट 3 इज इक्वल टू 2। 3 का प्री इमेज 2 है। अभी ये आप एक बार नोट्स ले लीजिए, ये अच्छा पूरा मैंने डिटेल बता दिया। इससे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट में बताने का जरूरत तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सीधा हम 2.2 एक्सरसाइज में जाएंगे, वहाँ जैसा प्रॉब्लम्स करते हैं आपको और जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम 2.2 एक्सरसाइज। ओके, देखिए ये फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.2 में क्या लिखा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 दिया है। मतलब नेचुरल नंबर ही है, 1 से चालू हुआ है 14 तक गया है, नेचुरल नंबर से लेकिन 14 तक है। ये एक सेट है ये, ठीक है ना। डिफाइन ए रिलेशन आर तो रिलेशन है, मैंने बताया आर यहाँ रियल नंबर नहीं रिलेशन है। फ्रॉम ए टू ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस ए होता है। ओके, वो उसमें सब एलिमेंट्स के बीच में ही रिलेशन होता है, लेकिन हम यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं। 14 इंटू 14 बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान में रख लेना, ये जो भी हम रिलेशन करते हैं, अगर वो ए टू ए बोल दिया तो 1 to 14 का अंदर ही करना है आपने रिलेशन, समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय आर इज इक्वल टू, रिलेशन क्या रिलेशन है वो भी दे रहा है यहाँ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कामा y 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 वेयर x कामा y बिलोंग्स टू a। मतलब x y दोनों ये को बिलोंग करता है, ठीक है ना। मतलब एक साइड में ये है x वैल्यू भी y वैल्यू भी, जो रिलेशन का जो भी है दोनों लेफ्ट राइट साइड वाला ये का अंदर ही आना चाहिए। मतलब ये 1 से 14 अंदर लिमिट दिया गया है, उतने का अंदर ही रिलेशन आना चाहिए। ये यहाँ बात हो रहा है। ये पहले रिलेशन लिखने के बाद फिर ये देखेंगे डोमेन कोडोमेन क्या होता है ये सब, ठीक है ना। पहले चलो वो इसको हमने इक्वेशन है ना, इक्वेशन को पहले ले लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को मैं ऐसा करता हूँ, y इज इक्वल टू 3x लिख सकता हूँ क्या, एक बार देखिए, क्योंकि ये माइनस है उधर गया तो प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3x या 3x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 3x इक्वल टू में दोनों सेम है ना। ओके, अगर ये होता है तो मैं क्या क्या लेना x में, क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए x में लेके तो वही बनाना है ना। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से चालू करना मैं, x में भी ये आएगा y में भी ये आएगा। इधर देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू ये, समझ में आया है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। एक्स में पहले मैं 1 ले लेता हूँ, 1 लिया तो y क्या बनेगा 3 इंटू 1, 3 बनेगा। एक्स में फिर दोबारा 2 ले लेता हूँ, y क्या बनेगा 3 इंटू 2, 6 बनेगा। एक्स को मैंने 3 ले लेता हूँ, y क्या बनेगा 3 इंटू 3, 9 बनेगा। x को मैंने 4 लिया, y क्या बन रहा है 12 बन रहा है। x को 5 ले सकता हूं क्या मैंने, नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मुझे लिमिट दिया गया है x y दोनों ये बिलोंग को करता है। तो ये मैं 14 तक ही जा सकता हूं, मैंने 15 नहीं ले सकता हूं मैंने, ठीक है ना। ये लिख के मैंने इसलिए काट दिया होना बोल के, समझ में आया है। हाँ, तो 12 तक की जा सकता हूँ। तो ठीक है, चलो रोस्टर फॉर्म में सेट वो लिखिए ना, सेट आर रिलेशन इज इक्वल टू x 1 रहेगा तो y क्या आया था 3 आया कामा, x 2 रहेगा तो 6 आया कामा, 3 रहेगा तो 9 आया कामा, 4 रहेगा तो 12 आया कामा। बस यही रिलेशन है, वो जो बोल रहा है ना ये रिलेशन यही है। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बोल के यही लिखना पड़ेगा आपने, ठीक है ना। यही है और कुछ नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर हो गया है, ठीक है ना। हाँ, मैं बिल्कुल ये होना बोल के लिखा मैंने, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना आपको। अगर y x बिलोंग्स टू ए दे के छोड़ दिया, y का कोई नहीं दिया कंट्रोल, तो आप जा सकते हैं पूरा 14 तक जा सकते हैं x। समझ में आया मेरे बात। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक बार x को अलग y को अलग दे सकता है वो लिमिट, वो सब प्रॉब्लम में ही रहता है, वो प्रॉब्लम समझ के हम करना पड़ता है क्वेश्चन देख के, ठीक है। ओके, चलो अभी क्या हुआ, रिलेशन तो बना दिया हमने आसान से। अभी कुछ बोल रहा है और राइट डाउन इट्स डोमेन बोल रहा है, मतलब फिर मैं लिखता हूँ डोमेन ऑफ आर। देखिए खाली डोमेन लिखा तो भी चलेगा, लेकिन डोमेन ऑफ आर लिखना अच्छा है तरीका वो,
डोमेन ऑफ आर, इसमें कोई फिर अंदर फिर पैरेंथेसिस नहीं आएगा, सीधा एलिमेंट आएगा सेट जैसा। ओके चलो, डोमेन ऑफ आर मतलब मैंने बताया था जो ये साइड में जो होता है, अभी देखो इसका ऑर्डर डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला, फिर भी मैंने बना रहा हूँ। इधर देखिए यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 3 6 9 12 है, रिलेशन 1 to 3 को है, 2 to 6 को है, 3 to 9 को है, 4 to 12 को है, ठीक है ना। हाँ, अब ये पहला प्रॉब्लम है आपके लिए मैंने बनाया, ऐसा कोई जरूरत नहीं, ये नहीं रहा तो भी आप कर सकते हैं ये देख के, ठीक है। चलो, डोमेन मतलब क्या है, जो ये साइड में x, ये x हो गया, ये y हो गया ना, है ना, x 1 रहा तो ही तो y 3 आएगा। ओके, तो डोमेन मतलब इसमें जो भी रिलेशन जो है वो ही लेना है। रिलेशन क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। चलो, डोमेन तो हो गया है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो, नेक्स्ट पूछ रहा कोडोमेन पूछ रहा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडोमेन से पहले हम रेंज कर लेते हैं, रेंज के बाद कोडोमेन में जाएंगे। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, अब ये साइड में जो भी रिलेशंस है वो ये साइड वाला लिखना आपने। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है ना, समझ में आया है ना। मतलब डोमेन एंड रेंज पहले लिखिए, उसके बाद जाते हैं कोडोमेन में। कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, अभी देखिए कोडोमेन में मैंने एक बात बताया था, y क्या बोल रहा है, y बिलोंग्स टू ये बोल रहा है, मतलब यहाँ सब है लेकिन रिलेशन खाली 3 4 को है, मतलब यहाँ 1 भी है, 2 भी है और 14 तक है। यहाँ समझ में आया है, हमने नहीं लिया लेकिन रिलेशन खाली इसको है, क्योंकि x में पूरा ये आएगा, y में पूरा ये आएगा, लेकिन ये खाली आएगा, एलिमेंट्स है, रिलेशन फ्रॉम ये टू ये, लेकिन रिलेशन सबको नहीं है। रिलेशन अगर एक यहाँ लिया तो वहाँ 3 को होगा, 2 लिया तो यहाँ 6 को होगा, 3 लिया तो 9 को होगा, 4 लिया तो 12 का होगा, अगर 5 लेते हैं तो 15 का होगा, लेकिन 15 नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से नहीं लिया है, ठीक है ना। हाँ, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। मतलब कोडोमेन तो है ना, ये पूरा का पूरा रहता है, ये एलिमेंट्स इसमें सब, इसलिए बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आना आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएंगे। कोडोमेन ये पूरा आ जाएंगे आपको, 1 2 3 14 तक, समझ में आया है। हाँ, ये अभी प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया है। दूसरा बात इसमें दिया नहीं, अभी मैं पूछता हूं इसमें, इमेज ऑफ 2 बोलो तो क्या है, 6, प्री इमेज ऑफ 9 3 है। मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, यहाँ मुंह से बोल रहा हूं, आप सुनिए अच्छा सा मेरा बात और आप सोचिए समझिए। वहां इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू 6, प्री इमेज ऑफ 12 इज इक्वल टू 4, करेक्ट है ना मेरा बात। हाँ, ये यहाँ ये प्रॉब्लम में पूछा नहीं, लेकिन ये मालूम पड़ना, आप कहीं पूछ सकता है, इमेज भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इससे आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम खत्म हो गया है, ये अच्छा समझ में आया है ना आपको, क्योंकि हर एक बार ये कंट्रोल नहीं देता है, एक y बिलोंग्स टू ए, अगर कंट्रोल नहीं दिया तो खाली x ये सब ले सकते हैं, y में कंट्रोल नहीं है, पूरा कहाँ तक जाता वहां तक ले सकते हैं। चलो, हम सेकंड प्रॉब्लम भी चाहते हैं और अच्छा समझेंगे, ठीक है। ओके, देखिए सेकंड प्रॉब्लम एक बार देखते हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल रहा है, मतलब रिलेशन तो r हो गया और रिलेशन कहाँ होना है, नेचुरल नंबर्स के ऊपर होना है सेट। ओके, रिलेशन भी दे रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में, r इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कामा y इज इक्वल टू x प्लस 5, मतलब नेचुरल नंबर्स 1 से चालू होता है, पहले x में 1 आएगा, 1 प्लस 5 6 आएगा भाई, बस ऐसा है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, हाँ ये बिल्कुल देखना, मैंने बोल रहा हूँ ना, कंट्रोल रहेगा तो उतना ही लेना। x में क्या क्या ले सकते हैं, हाँ 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 नहीं ले सकते हो, क्योंकि लेस देन 4 बोल रहा है ना यहाँ x, तो उसी हिसाब से y का वैल्यू आएगा, समझ में आया है ना। हाँ ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू n, नेचुरली एक्स वाई बिलोंग्स टू n ही आएगा वो, ठीक है ना। ये पहले डिपिक्ट दिस रिलेशन विथ रोस्टर फॉर्म, पहले हमने रोस्टर फॉर्म देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऑलरेडी दे चुका है वो, हम कोई कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। रोस्टर फॉर्म में सेट पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर जो भी डोमेन रेंज है लिखना है तो लिखेंगे, ठीक है ना। आसान है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखते हैं, पहले देखिए एक्स में क्या क्या आता है एक बार देखते हैं।
x इज इक्वल टू x है, ये डोमेन नहीं है, x है। x में क्या क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है क्या? नहीं आता है। देखिए x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, तो बस खत्म x का। अभी देखते हैं y का क्या क्या आता है। y इज इक्वल टू क्या बोला है? x प्लस 5। तो मैं ऐसा कहता हूँ at 1 at x is equal to 1 comma 1 plus 5 is equal to 6 is equal to y। एक्चुअली y लिखना मैं ठीक है, चलो चलेगा। अगर x 2 रहेगा तो 2 plus 5 that is equal to 7। ये 7 क्या है? y है, समझा? y is equal to x plus 5 at x is equal to 3 plus 5 that is equal to 8। at x is equal to 4 लेना है क्या? नहीं लेना, क्योंकि x में आपको 1 2 3 है और ज्यादा नहीं जाना, ठीक है? हाँ, ये गड़बड़ मत करना। मतलब अभी x में 1 2 3 है, तो y में क्या क्या आया है ये भी एक बार लिखेंगे हमने, ठीक है ना? y में 6 7 8 आया है, देखिए 6 7 8 आया है y में, ठीक है? ये हमने लिख लिया है। अब रोस्टर फॉर्म बनाना के लिए बोल रहे हैं ना, रिलेशन। देखिए रिलेशन r इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में देखिए 1 पहले लिखिए, 1 से रिजल्ट क्या आया आपको? 6 आया। ये मैंने इसलिए लिखा कि इससे ज्यादा आप नहीं जाना, इससे कम नहीं जाना, ज्यादा नहीं जाना, और इसका कोई इससे रिलेशन है, वो रिलेशन यहाँ है वो डालना, ठीक है? 2 ले लिया मैंने, फिर 6 एक बार गया है तो 7 8 में होगा, कौन सा होगा? 7 है, लिखो। और 3 रहेगा तो 8 होगा, क्लोज करो। यही रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म का है। डिपिक्ट दिस रिलेशन विथ रोस्टर फॉर्म, यही रोस्टर फॉर्म का रिलेशन है, ठीक है? समझ में आया है ना कैसा आया है? यहाँ भी ज्यादा नहीं लेना, कम नहीं लेना। नेचुरल नंबर बोला तो 1 से कम वाला नहीं लेना, और नेचुरल नंबर बोला फिर लेस देन 4 बोला तो फिर वो आप 3 तक की लेना। लेस देन और इक्वल टू बोला तो 4 तक लेना, ओपन इंटरवल, ठीक है ना? क्लोज इंटरवल सारे, ऐसा, ठीक है? चलो, और क्या बोल रहा? डोमेन एंड रेंज बोल रहा है, ठीक है? मैं लिखता हूँ, देखिए डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, अब मैंने बताया था आपको डोमेन में आपको x वाला जो है वो सब आएंगे। जो रिलेशन किस किस का है? रिलेशन 1 को 6 2 को 7 3 को 8 है, मतलब ये सब का रिलेशन है। तो रिलेशन है तो लिखिए ना, रिलेशन नहीं रहा तो नहीं लिखना, ठीक है ना? ओके, चलो लिख दिया हमने। और रेंज, रेंज भी पूछ रहा है वो, रेंज भी लिखेंगे। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, मैंने बोला था रेंज भी रिलेशन में ही लिखना है, लेकिन राइट साइड वाला आता है। तो 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना? यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? ये अब धीरे धीरे एक एक करते जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हाँ, बहुत अच्छा वो क्वेश्चन तो ग्रेडिंग करके दिया गया है, लेस देन 4 ऐसा कुछ करके, ठीक है ना? हम वो देख के करेंगे। और एक प्रॉब्लम में कोई कंट्रोल नहीं दिया तो फिर आप आगे भी जा सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम भी दिया गया। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम दिया गया है, हम बहुत अच्छा करेंगे। ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। सेट ए इज हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 5। 4 नहीं दिया है यहाँ, आप ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, 4 6 9 यहाँ आया है, और 6 9 भी इसमें नहीं है, आप अच्छा ऑब्जर्व करना। एंड बी इज इक्वल टू 4 6 9, मतलब सेट बी में 4 6 9 एलिमेंट्स है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। देखिए यहाँ ए टू बी है रिलेशन, ओके? पिछले प्रॉब्लम में ए टू ए था, यहाँ ए टू बी है। और रिलेशन दे रहा, कैसा दे रहा? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज आड, मतलब x और y के बीच में डिफरेंस आड नंबर आना चाहिए। वो x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस एक्स भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कि x माइनस वाई ही होगा। डिफरेंस मतलब दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, आड नंबर आना। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, ठीक है ना? मतलब x माइनस वाई करने के बाद x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी का आपको ये आना चाहिए, और वो आप लेना पड़ेगा, ठीक है? चलो हम देखते हैं एक बार। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। पहले हम कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम डाल देते हैं, ठीक है ना? चलो, पहले मैंने x में ये देखिए x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ से मैंने y 1 ले रहा हूँ,
x ले रहा हूँ मतलब 1 लेता हूँ। ओके, देखिए मैं पहले वाला 1 ले लेता हूँ, 1 माइनस 4 करता हूँ, सॉरी 1 लेके 4 माइनस 1 करता हूँ, 3 है, ये आड नंबर है ना। ओके, मतलब 4 और 1 मेरा वैलिड हो गया। नेक्स्ट क्या करता हूँ मैंने, 6 माइनस 1 करता हूँ, 5, मतलब ये भी वैलिड हो गया मेरा। मतलब 1 से 4 को होगा रिलेशन, 1 से 6 का होगा रिलेशन। फिर नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, 9 को करके देखता हूँ, लेकिन 8 आएगा, लेकिन ये आड नंबर नहीं है, ये कैंसिल है। मतलब अभी मेरा रिलेशन ऐसा बनते जा रहा, 1 और 4 का बीच में भी रिलेशन है, 1 और 6 का बीच में भी रिलेशन है, ठीक है ना। हाँ, मैं ऐसा लिख के एक एक डालते जाता हूँ। फिर इधर आ जाओ, 1 का कहानी हो गया, 2 से करता हूँ, मतलब 2 से 4 को करना। मैं करता हूँ 4 माइनस 2, क्या आएगा, 2 आएगा, नहीं होगा। फिर क्या करता हूँ, 6 है, 6 माइनस 2 करता हूँ, क्योंकि 2 और 6 माइनस करने के, देखिए डिफरेंस बोला है वो मैं रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब 2 से 4 को किया लेकिन मेरा फायदा नहीं हुआ, 2 से फिर 6 को किया तो फिर 4 है, ये भी फायदा नहीं हुआ। फिर 2 से मैंने 9 को करता हूँ, 2 से 9 को करना मतलब क्या है, 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 7, ये सक्सेस हो गया। मैं यहाँ लिखता हूँ 2,9, ठीक है। मतलब 2 और 9 के बीच में भी रिलेशन है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है ना। अभी देखिए यहाँ सेट तो आपको ये x ये होगा, y ये होगा, ऐसा ही कोऑर्डिनेट ऐसा ही पक्का लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, हमने बताया। यहाँ 1 1 ही आएगा, यहाँ 1 1 ही आएगा, यहाँ 2 इधर से ही आएगा, ये 4 y में ही आएगा, 6 y में ही आएगा, 9 भी y में ही आएगा, लेकिन वो इसमें नहीं जाएगा। लेकिन डिफरेंस है ना, डिफरेंस का टाइम में आप डिफरेंस देखने के लिए आप कर सकते हैं कि यहाँ x माइनस वाई नहीं बोला, डिफरेंस बिटवीन बोला है। डिफरेंस बिटवीन मतलब y माइनस एक्स भी हो सकता है, x माइनस वाई भी हो सकता है। चलो 2 का भी हो गया है, 3 से करता हूँ। अभी 3 से मैंने 4 को करता हूँ, मतलब 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, ये ऑड नंबर है, ये सक्सेस हो गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, 3,4, समझ में आ रहा है ना। ओके, चलो यही 3 से फिर मैं 6 को करता हूँ, 6 माइनस 3 3, सक्सेस हो गया ये भी। तो फिर मैं 3 और 6 लिख देता हूँ, ठीक है। ओके चलो, फिर यही 3 से फिर 9 को करता हूँ मैंने, 9 माइनस 3 6, लेकिन ये तो 8 नंबर नहीं है, तो ये फेल हो गया है, नहीं लेना। 5 ले लो, अभी 3 का तो हो गया 9 तक, 5 ले लो, 5 माइनस 4 क्या हुआ, 1 आया है। इस बार देखो x माइनस वाई हो गया है, यही बोल रहा हूँ मैंने, डिफरेंस बोला है ना, पहले y माइनस एक्स लिया हमने, अभी x माइनस वाई लेना पड़ रहा पहले वाले को। तो 5 माइनस 4 1 है, सक्सेस हो गया है। तो फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ, 5, 4 ले लेता हूँ। नेक्स्ट 5 माइनस 6 नहीं लेना, 6 माइनस 5 1 है, तो फिर सक्सेस हो गया है, 5, 6 ले लो रिलेशन। 9 माइनस 5 4 फेल, क्योंकि ये इवन नंबर है, ऑड नंबर चाहिए आपको, ऑड, ठीक है ना। तो फिर बस इतना ही है, रिलेशन क्लोज कर दो। यही आपका रिलेशन का रोस्टर फॉर्म है, समझ में आया है ना कैसा लिखना। ओके, a इज इक्वल टू समथिंग एंड b इज इक्वल टू समथिंग, डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b, और उसका रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। अभी ये दोनों के बीच में कहाँ भी देखो डिफरेंस ऑड हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 ऑड नंबर है, 6 माइनस 1 5 ऑड नंबर है, 9 से 2 घटा दो 7 ऑड नंबर है, 4 से 3 घटा दो 1 ऑड नंबर है, 4 से 5 घटा दो 1 ऑड नंबर है, 6 से 3 घटा दो 3 ऑड नंबर है। इवन नंबर का नहीं आना, इवन नंबर आया तो यहाँ सेट में फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो क्या रॉन्ग हो जाएगा आंसर। x बिलोंग्स टू ये, y बिलोंग्स टू ये, उसी हिसाब से हमने किया है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म में लिखा है, यहाँ और कोई डोमेन रेंज कुछ नहीं बोला, वो इमेज प्री इमेज कोडोमेन ये कुछ नहीं पूछा, बस इससे आपका ये थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन एक बार देखिए, फिगर 2.7, यही 2.7 फिगर है।
शोस ये रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, ये P है ये Q है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। देखिए एरो डायग्राम, एरो P से Q को है, ठीक है, ये समझ में आया होंगे आपको। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। पहले हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म लिखना आसान है। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, डोमेन रेंज भी लिखेंगे हम। पहले देखिए क्या क्या है, पहले हम सेकंड वाला आंसर फर्स्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन R इज इक्वल टू, देखिए 5 से 3 है, 5 3 कामा 6 से 4 है, 6 कामा 4 कामा 7 से 5 है, 7 कामा 5। ये हो गया रोस्टर फॉर्म आपका, ठीक है, बिल्कुल वो देख के आप सीधा सीधा मार दीजिए। अभी आते हैं फर्स्ट पार्ट में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है ना, रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई कॉलन, ये तो कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। यहाँ तक लिख के अभी देखिए क्या है। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, 3 रहा, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ 4 है, यहाँ 7 रहेगा तो यहाँ 5 है। तो आपको ये देख के क्या लग रहा है आपको, मतलब 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, मतलब दो दो घटते जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, या नहीं तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 ये भी लिख सकते हैं, आपको मर्जी, कोई भी वो इसमें गलत नहीं है। तो हम ऐसा लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो ये लिख दिया, लेकिन क्या है ये, अगर ये फिगर नहीं देखा तो इससे देख के क्या समझ में आएगा किसी को, कोई तो कुछ कंट्रोल होगा ना, तो x का वैल्यू या नहीं तो y का वैल्यू तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखिए x माइनस 2 बोले तो ठीक है, लेकिन x में 1 डालने के लिए सोचेगा वो, 1 नहीं डालना है ना, 5 से 7 तक ही डालना है x का वैल्यू तो देना पड़ेगा हमने, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, x बिलोंग्स टू n कामा x is greater than or equal to 5 लेस देन और इक्वल टू 7। देखिए ये x है ना, ये y है, वही ना रिलेशन x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बीच में होता है, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब x का 5 हो सकता है, 5 से बड़ा हो सकता है, 7 हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, और x एक नेचुरल नंबर है, मतलब x में 5 6 7 ही ले सकते हैं, 5 6 7 ही ले लिया मैंने। और इसका बीच में रिलेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, अगर यहाँ 5 रहेगा तो 5 में 3 घट जाएगा, 6 रहेगा तो 6 में 2 घट जाएगा, 7 रहेगा तो 7 में 2 घट जाएगा, बस वही मैंने लिखा वहाँ। सेट बिल्डर फॉर्म भी हो गया है, ठीक है। अभी इसका डोमेन एंड रेंज लिखेंगे, डोमेन ऑफ R बोलते हैं, लेकिन आप डोमेन खाली लिख दिया तो भी मार्क्स नहीं काटेंगे। डोमेन ऑफ R, डोमेन रिलेशन में जो भी है वही लेना, यहाँ रिलेशन वाला ही है, यहाँ ऐसा कोई दूसरा नहीं है। 5 6 7 रिलेशन का हो गया। रेंज भी पूछा है ना, रेंज ऑफ R इज इक्वल टू, देखिए 3 है 4 है 5, इससे आपका वो 4th प्रॉब्लम खत्म हो गया। हम फिर 5th प्रॉब्लम में जाते हैं, ठीक है।